बंधन स्मॉल कैप फंड में अचानक ऐसा क्या हो गया कि रिटर्न गिरने लगा। रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो अपने कैटेगरी में बंधन स्मॉल कैप फंड एक हफ्ते में 35 नंबर पर रैंक कर रहा है। जी हाँ, आप सुन के चौंक गए। चौंकिए मत, डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डेटा में अगर मैं यहाँ पर एक हफ्ते की रिटर्न की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने -2.30% का निगेटिव रिटर्न दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं -0.57% का निगेटिव रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक हफ्ते में बंधन स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो एक हफ्ते में बंधन स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी में 35 नंबर पर रैंक कर रहा है। आप डेटा में देख सकते हैं। एक महीने की बात करूं तो इस फंड ने -3.39% का निगेटिव रिटर्न दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर -2.51% का निगेटिव रिटर्न है। तो एक महीने में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज्यादा गिरावट इस फंड में देखने को मिल रहा है। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो एक महीने में इस फंड ने 29 नंबर पे रैंक कर रहा है। वहीं पर अगर मैं 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 8.82% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर 10.16% का रिटर्न है। तो 3 महीने में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम रिटर्न बनाकर बंधन स्मॉल कैप फंड ने दिया है। अगर मैं एक महीने की रैंकिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक महीने में ये फंड अपने कैटेगरी में 22 नंबर पे रैंक कर रहा है। वहीं पर अगर मैं 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 2.68% का सिर्फ रिटर्न दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 4.73% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो 6 महीने में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से आधा रिटर्न बनाकर ये फंड दे रहा है और लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से बंधन स्मॉल कैप फंड पिछड़ रहा है। अगर मैं 6 महीने की रैंकिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं 24 नंबर पे ये फंड रैंक कर रहा है। अगर मैं एक साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस फंड ने 0.24% का रिटर्न बनाकर दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 0.99% ऑलमोस्ट कह सकते हो कि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 1% का है तो इस फंड में 0.24% का रिटर्न है। तो एक साल में भी ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से लगातार पिछड़ रहा है। अगर एक साल की मैं रैंकिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं 20 नंबर पे ये फंड रैंक कर रहा है। 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर 10.40% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न में 3.10% का रिटर्न है और 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो 2 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को ये फंड पछाड़ा है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 28% का रिटर्न, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न में 17% का रिटर्न है और 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो 3 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ा है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर 20% का जबरदस्त रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज में यहाँ पर 16 से 16.5% का रिटर्न है और रैंकिंग की बात करूँ तो 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो देखो बंधन स्मॉल कैप फंड लगातार एक हफ्ते, एक महीने, 3 महीने, 6 महीने, एक साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से लगातार पिछड़ रहा है। रैंकिंग की भी बात करूं तो यहाँ पर एक हफ्ते में 35 नंबर पर रैंक कर रहा है, एक महीने में 29 नंबर पर रैंक कर रहा है और 3 महीने में 22 नंबर पर रैंक कर रहा है, 6 महीने में 24 नंबर पर रैंक कर रहा है और एक साल में 20 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से एक साल तक ये फंड पिछड़ते हुए दिख रहा है, लेकिन 3 साल में, 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है और बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। तो अगर कोई इन्वेस्टर इस फंड में आज से एक साल पहले 10,000 की मंथली SIP किया होगा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
अगर आप इस फंड में 10,000 की मंथली एसआईपी 1 साल पहले किए होंगे तो रिटर्न के तौर पर यहाँ पर सिर्फ 2.24% का रिटर्न मिला है। आप देख सकते हो 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पर 2,000, आप देख सकते हो 2,690 रुपये का सिर्फ 1 साल में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं पर इस फंड में आज से 1 साल पहले कोई इन्वेस्टर 1 लाख रुपया लमसम कर दिया होगा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसकी वैल्यू आज रिटर्न के तौर पर सिर्फ 0.24% का रिटर्न मिला है। और मान लो कि 1 लाख रुपया आपने लमसम किया तो 1 साल में यहाँ पर सिर्फ 240 रुपये का ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि लगातार 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। चलिए अगर मैं यहाँ पे नज़र डालूँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर इक्विटी की बात करूँ, एसेट एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, इक्विटी की बात करूँ तो 86.75% का है और कैश में यहाँ पर देख सकते हो 13.25% का यहाँ पर परसेंट कैश में पैसा अवेलेबल है। मार्केट कैप की बात करूँ तो लार्ज कैप में 4% है और यहाँ पर मिड कैप में 15% है, स्मॉल कैप में 67.71% का है और अदर जगह पर भी यहाँ पर 13.25% है, जैसे कि कैश में या अदर जगह पर फंड मैनेजर रखे हैं पैसा। यहाँ पर अगर मैं नंबर और पे स्टॉक की बात करूँ तो 256 स्टॉक है। यहाँ पर एवरेज मार्केट कैप की बात करूँ तो 14,846 करोड़ का है। टॉप 10 स्टॉक की बात करूँ तो 18.93% है। टॉप 5 स्टॉक की बात करूँ तो 12.23% है और टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूँ तो 43.47% है। वहीं पर अगर मैं इस फंड की यूएम साइज की बात करूं तो काफ़ी तेज़ी से इस फंड का यूएम साइज बढ़ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाल ही फिलहाल में इसका यूएम साइज आप देखते हैं तो 15,000 करोड़ का था, अभी आप देखोगे तो 25,000 करोड़ से पार चला गया है। जी हाँ, 25,345 करोड़ का यूएम साइज हो गया है और ये बता रहा है कि इन्वेस्टर इस फंड में रेल के पैसा डाल रहे हैं, तभी तो इस फंड का यूएम साइज लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.45% का है, यहाँ पर मतलब कि एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल सही है, 0.34% का है, जो कि 0.5% से भी एक्सपेंस रेशियो कम है। अगर मैं यहाँ पर सरप्लस रेशियो की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 1.08% है और कैटेगरी एवरेज की बात करूँ तो 0.63 है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की बात करूँ तो 20.89 है और कैटेगरी एवरेज की बात करूँ तो 90.86 है। बीटा की बात करूँ तो 0.91 है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो 0.86 है। पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूँ तो 51.96 है और यहाँ पर कैटेगरी एवरेज की आप देख सकते हो 18.38 है। तो आप देख सकते हो कि ये बंधन स्मॉल कैप फंड का डेटा है और ये डेटा बता रहा है कि बंधन स्मॉल कैप फंड लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। तो फाइनली अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका एसआईपी बंधन स्मॉल कैप फंड में चल रहा है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की रिटर्न देखकर बिल्कुल भी आप इस फंड को जज नहीं कर सकते हो कि अब ये फंड आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करेगा। मान लो कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में इस फंड का रिटर्न कम देखने को मिल रहा है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगातार गिरावट हो रहा है, जिसके चलते ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से भी कम रिटर्न बना कर दे रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस शॉर्ट टर्म की रिटर्न को देखकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए और बेचकर आपको नहीं भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, स्मॉल कैप लंबे समय का गेम है। अगर आप स्मॉल कैप फंड में कम से कम 10 साल तक बने रहते हो तो स्मॉल कैप तगड़ा रिटर्न देने का दम रखता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको बेफिक्र होकर यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना चाहिए और अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए। आपकी क्या राय है?
बंधन स्मॉल कैप फंड को लेकर, क्या अब इस फंड का रिटर्न आगे खराब हो जाएंगे या फिर बेहतर देखने को मिलेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।